जो पर पीड़ा मन में धारे वो नयन नीर हो जाएगा। जो नैनों की भाषा समझा अनकही पीर हो जाएगा। जो जीवन के व्योम मोह को तजकर दृग गंगा जल से तन मन को तीर्थ बना लेगा, वो महावीर हो जाएगा, वो महावीर हो जाएगा। नमस्कार, मैं उज्जवल जैन वीआईपी न्यूज की ओर से सभी देशवासियों को भगवान महावीर जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे अमृत स्वरूपी माँ गंगा 7 धाराओं में अपनी यात्रा प्रारंभ करती है और अंत में गंगा बनकर ही सागर से मिलती है, वैसे ही भारत भूमि पर जन्मे अलग अलग पंथ, समुदाय, वर्ग, संप्रदाय और समाज सब अंततः सनातन का ही अंग है। जैन धर्म भी उतना ही शिरोधारी है जितना सनातन। महावीर जन्मोत्सव जैन समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और इसे भारत और दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म की तरह ही जैन धर्म का भी कोई संस्थापक नहीं है। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों के जीवन और शिक्षा पर आधारित है। तीर्थंकर यानी वो आत्माएं जो मानवीय पीड़ा और हिंसा से भरे इस सांसारिक जीवन को पार कर आध्यात्मिक मुक्ति के क्षेत्र में पहुंच गई हैं। वहीं जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर स्वामी जैनों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। यह त्योहार भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र मास के 13वें दिन महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। माना जाता है कि भगवान महावीर का जन्म बिहार के कुंडलपुर के राज परिवार में हुआ था। महावीर स्वामी ने दुनिया को अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के बारे में बताया, जिसे जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में लोगों को सही राह दिखाने का काम किया और लोगों का मार्गदर्शन करने का काम किया। इस साल महावीर जन्मोत्सव 21 अप्रैल को मनाया जा रहा है। जैन संप्रदाय के लोगों के लिए महावीर जन्मोत्सव बहुत ही खास पर्व है। महावीर जन्मोत्सव के दिन जैन धर्म के लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। इस दिन मंदिरों में भगवान महावीर की मूर्ति का विशेष रूप से अभिषेक होता है। इसके बाद मूर्ति को रथ पर स्थापित कर जुलूस निकाला जाता है। ये कठिन तपस्या से जीवन पर विजय हासिल करने का त्योहार है। महावीर स्वामी ने जीवन में कई उपदेश दिए हैं। उनका मानना था कि मनुष्य को कभी भी असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए और जितने भी जीव इस दुनिया में हैं उन पर कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। आज के इस खास कार्यक्रम में हम भगवान महावीर के जन्म से जुड़ी एक रोचक घटना के बारे में जानेंगे। साथ ही हम भगवान महावीर के जीवन और उनके विचारों के बारे में जानेंगे, जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। भगवान महावीर के जन्म से जुड़ी एक रोचक घटना है। जन्म से पहले उनकी मां महारानी त्रिशला नगर में हो रही अद्भुत रत्न वर्षा के बारे में सोच रही थी। यह सोचते सोचते वह गहरी नींद में सो गई। उसी रात को अंतिम पहर में महारानी ने 16 शुभ मंगलकारी स्वप्न देखे। वो आषाढ़ शुक्ल षष्ठी का दिन था। सुबह जागने पर रानी के महाराज सिद्धार्थ से अपने स्वप्नों की चर्चा की और उसका फल जानने की इच्छा प्रकट की। राजा सिद्धार्थ ने हर स्वप्न का फल बताया। राजा सिद्धार्थ एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। उन्होंने रानी से कहा कि वह एक एक कर अपना स्वप्न बताए, वो उसी प्रकार उसका फल बताते चलेंगे। तब महारानी त्रिशला ने अपने सारे स्वप्न उन्हें एक एक कर विस्तार से सुनाए। आइए जानते हैं माता त्रिशला ने भगवान महावीर के जन्म से पहले क्या स्वप्न देखे। रानी त्रिशला का पहला सपना एक हाथी का था। इस सपने ने संकेत दिया कि वह असाधारण उच्च चरित्र वाले एक बच्चे को जन्म देंगी। रानी त्रिशला का दूसरा सपना एक बैल का था। बैल कुलीन, भव्य और राजसी कुबड़ वाला था। इस सपने ने संकेत दिया कि उनका बेटा अत्यधिक धार्मिक और एक महान आध्यात्मिक शिक्षक होगा। वह धर्म की खेती में मदद करेगा। रानी त्रिशला का तीसरा सपना एक शानदार शेर का था। इस सपने ने संकेत दिया कि उसका पुत्र शेर के समान शक्तिशाली और ताकतवर होगा। रानी त्रिशला का चौथा सपना धन, समृद्धि और शक्ति की देवी लक्ष्मी का था। इस सपने ने संकेत दिया कि उसका बेटा बहुत धन और वैभव का आनंद उठाएगा। रानी त्रिशला का पांचवा सपना आकाश से उतरती हुई एक सुंदर माला का था। इस सपने ने संकेत दिया कि उसके बेटे की शिक्षा की खुशबू पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी और सभी उसका सम्मान करेंगे। रानी त्रिशला का छठा सपना पूर्णिमा का था। इस सपने ने संकेत दिया कि बच्चा
सभी जीवित प्राणियों की पीड़ा को कम करने में मदद करेगा। रानी त्रिशला का 7वां सपना उज्जवल सूर्य का था। सूर्य अंधकार को नष्ट करने के लिए चमक रहा था। इस सपने ने संकेत दिया कि उसके बेटे को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होगा और वह भ्रम के अंधेरे को दूर कर देगा। रानी त्रिशला का 8वां सपना एक सुनहरी छड़ी पर लहराते हुए एक बड़े झंडे का था। इस सपने ने संकेत दिया कि उसका बेटा धर्म का ध्वज उठाएगा। रानी त्रिशला का 9वां सपना साफ पानी से भरे एक स्वर्ण कलश का था। इस सपने ने संकेत दिया कि उसका बेटा सभी गुणों में परिपूर्ण होगा। रानी त्रिशला का 10वां सपना कमल से भरी झील का था। इस सपने ने संकेत दिया कि उसका बेटा सांसारिक मोह माया से परे होगा। रानी त्रिशला का 11वां सपना एक महासागर था। इस सपने ने संकेत दिया कि उसका बेटा एक शांत और सुखद व्यक्तित्व वाला होगा। रानी त्रिशला का 12वां सपना एक दिव्य विमान का था। विमान दिव्य संगीत से गूंज उठा। इस सपने ने संकेत दिया कि स्वर्ग के सभी देवदूत उसके बेटे की आध्यात्मिक शिक्षाओं का सम्मान करेंगे। रानी त्रिशला का 13वां सपना रत्नों की एक बड़े ढेर का था। इस सपने ने संकेत दिया कि उसके बेटे में अनंत गुण और ज्ञान होंगे। रानी त्रिशला का 14वां सपना धुआं रहित अग्नि का था। इस सपने ने संकेत दिया कि उसका बेटा सुधार करेगा और धार्मिक व्यवस्था को बहाल करेगा। वह अंधविश्वास और रूढ़िवादी कर्मकांडों को दूर करेंगे। 15वां सपना मछली के एक जोड़े का था, जो दर्शाता है कि उसका बेटा बेहद सुंदर होगा। 16वां सपना एक ऊंचे सिंहासन का था, जो दर्शाता था कि उसके बेटे की आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊंची होगी। और इन सभी सपनों का संकेत संक्षेप में ये है कि जन्म लेने वाला बच्चा बहुत मजबूत, साहसी और गुणों से भरा होगा। वह बहुत धार्मिक होगा और एक महान राजा या आध्यात्मिक नेता बनेगा। वह धार्मिक व्यवस्था में सुधार और पुनः स्थापना करेंगे और ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। माना जाता है कि भगवान महावीर का जन्म वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल 13 को हुआ। भगवान महावीर को वर्धमान, वीर, अतिवीर और सलमती के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि बिहार के मुजफ्फर जिले में आज का जो बसाड़ गांव है, वही उस समय का वैशाली कहलाता था। श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान ने यशोदा से विवाह किया और उनकी बेटी का नाम अन्वेदा था, जबकि दिगंबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान का विवाह हुआ ही नहीं था, वे बाल ब्रह्मचारी थे। राजकुमार वर्धमान के माता पिता जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी थे। महावीर भगवान की 28 साल की उम्र में इनके माता पिता का देहांत हो गया। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुरोध पर वे 2 बरस तक घर पर रहे। बाद में 30 बरस की उम्र में वर्धमान ने श्रामणी दीक्षा ली। वे समण बन गए। उनके शरीर पर परिग्रह के नाम पर एक लंगोटी भी ना रही। अधिकांश समय वे ध्यान में ही मग्न रहते, हाथों में ही भोजन कर लेते, गृहस्थों से कोई चीज नहीं मांगते। वे धीरे धीरे उन्होंने पूर्ण आत्म साधना प्राप्त कर ली। वर्धमान महावीर ने 12 साल तक मौन तपस्या की और तरह तरह के कष्ट झेले। अंत में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान महावीर ने जन कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने अर्धमागधी भाषा में उपदेश दिए ताकि जनता उसे ठीक से समझ सके। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, असतेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। भगवान महावीर ने श्रमण और श्रमणी, श्रावक और श्राविका सबको लेकर चतुर्विधि संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा, जो जिस अधिकार का हो वह उसी वर्ग में आकर समव्यक्त पाने के लिए बढ़े। जीवन का लक्ष्य है समता पाना। धीरे धीरे संघ उन्नति करने लगा। देश के भिन्न भिन्न भागों में घूमकर भगवान महावीर ने अपना पवित्र संदेश फैलाया। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, अहिंसा के पालन से जीवन सुखमय बनता है। महावीर स्वामी ने
अहिंसा ही परम धर्म है का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अपने मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा ही परम ब्रह्म है। अहिंसा ही सुख शांति देने वाली है। महावीर स्वामी ने बताया कि मनुष्य को हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष सत्य से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए। महावीर जन्मोत्सव जैन समुदाय के भीतर ही नहीं बल्कि भगवान महावीर के अद्वितीय शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। उनके अहिंसा, सत्य, तपस्या और ब्रह्मचर्य के सिद्धांत हमें क्षमा और बोध की ओर ले जाते हैं। आइए हम भगवान महावीर की गहन विरासत पर विचार करें और हमारे जीवन में शांति और समर्पण के सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास करें। महावीर जयंती बस एक उत्सव नहीं है, यह समय के साथ बदले नहीं जाने वाले मूल्यों का एक यादगार त्यौहार है जो समय के पार चलता है और पीढ़ियों को धर्म और सद्भाव का जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। एक बार फिर आप सभी को महावीर जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।